अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? भाई मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने आपको किया है सलाम, तो आपने सामने से क्या जवाब दिया? क्या दिया? वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छी बात है कि जब कोई आपको सलाम करे तो फ़ौरन से वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। लेकिन उससे भी अच्छी बात बताऊँ आपको, उससे अच्छी बात ये है कि जब हम किसी से मिलें तो हमें सलाम में पहल करनी चाहिए कि हम ही सबसे पहले सलाम कर दें। ठीक है, तो फिर सामने वाला आपको जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम। तो आपको पता है कितने सवाब, कितनी नेकियां लिखी जाती हैं जी। और वो नेकियां कौन लिख रहा होता है? हमारे अमाल में हमारी एक किताब होती है ना, जिसमें हमारी सारी नेकियां, हम जितने गलत काम करते हैं, जितने अच्छे काम करते हैं, सब नोट डाउन हो रहा होता है। तो ये सब कौन लिखता है पता है आपको? जी, फरिश्ते लिखते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो जितने अच्छे काम आप करेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, उतने अच्छे काम जो हैं आपकी उस नोटबुक में भरते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे फरिश्ते। तो मुझे जल्दी से बताइए कि हम किस क्लास में हैं अभी? जी, हम शुरू करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास। और जो हमने लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने क्या काम किया था? अच्छा, बिल्कुल ठीक। हम अभी कौन से चैप्टर पर हैं? कौन से चैप्टर पे? चैप्टर नंबर 5 पे, बिल्कुल। और हमारे चैप्टर का नाम जल्दी से रिपीट कीजिए, मनी फॉर ग्रैब्स। और इस चैप्टर से हमने कुछ एक्सरसाइजेस कर ली हैं कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी वो काम अपनी बुक में और कॉपीज़ में मुकम्मल कर लिया होगा और अपने काम की पिक्चर अपनी टीचर को भेजी थी। वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो फिर आज हमें क्या काम करना है? आज जो एक्टिविटी है ना, बहुत ही आसान एक्टिविटी है। तो मैं आपको एक मशवरा दूं। मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप अपनी पेंसिल इरेज़र रखिए अपने साथ, ताकि आप साथ साथ ही हम डिस्कस करते करते ये एक्टिविटी कर लेंगे मुकम्मल। ठीक है ना? तो आपका आज की क्लास का काम आज ही फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से अपनी पेंसिल्स ले लीजिए हाथ में, इरेजर साथ रख लीजिए और बुक ओपन कर लीजिए और बुक का पेज नंबर 3333 इस पेज पे आप आ जाइए। ठीक है, तो सबने बुक ओपन कर ली? वेरी गुड। यानी पेज नंबर 33 पे आज देखते हैं कि हमें कौन सा काम करना है। अरे वाह, देखा, मैंने आपसे कहा था ना कितनी आसान एक्टिविटी है। यहाँ पे देखिए क्या काम है हमारे पास आज। यहाँ लिखा है रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या लिखा है? रीड एंड नंबर इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये सेंटेंसेस कहाँ से लिए गए हैं? ये सेंटेंसेस लिए गए हैं हमारे चैप्टर ही से। और वो चैप्टर कौन सा था? मनी फॉर ग्रैब्स। इसी चैप्टर के कुछ सेंटेंसेस मौजूद हैं। अब हमें क्या करना है? इन सेंटेंसेस को नंबर देना है। अब नंबर देना है, सीक्वेंस में करना है, लेकिन किस तरह से, किस सीक्वेंस में? हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस हमारे चैप्टर में पहले आया था, यानी हमने पहले पढ़ा, उसके बाद आगे जाके कौन सा सेंटेंस आया, फिर आगे जाके कौन सा सेंटेंस आया, फिर आगे जाके कौन सा सेंटेंस आया। ठीक है, कि चैप्टर में ये सेंटेंसेस किस सीक्वेंस में आए थे हमारे सामने। तो चलें हम पहले एक दफ़ा सारे सेंटेंसेस को कर लेते हैं रीड। यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट सेंटेंस जो यहाँ लिखा हुआ है वो कौन सा है? एवरीवन वॉज टायर्ड एंड हंग्री। एवरीवन वॉज टायर्ड एंड हंग्री, कि सब थक चुके थे और सबको भूख भी लग रही थी। अच्छा, उसके बाद लिखा है दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम। दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम, कि सब ने चलना शुरू कर दिया, कहाँ? घर की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद लिखा है यू नीडेड अ बास्केट, रिमेंबर। यू नीडेड अ न्यू बास्केट, रिमेंबर, कि आपको याद है कि आपको भी एक नई बास्केट चाहिए थी। उसके बाद कौन सा सेंटेंस मौजूद है? वाई डिड यू गिव हिम मनी। वाई डिड यू गिव हिम मनी, कि आपने उसे पैसे क्यों दिए। चले
अब हम ये नंबरिंग करते हैं कि इसमें से 1 नंबर हम किसे देंगे, सेकंड नंबर यानी नंबर 2 हम कौन सा सेंटेंस करेंगे, फिर नंबर 3 पे कौन सा सेंटेंस होगा, नंबर 4 पे कौन सा सेंटेंस होगा, किस सीक्वेंस से, हमारे चैप्टर के सीक्वेंस से। तो इनमें से आप पढ़ेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो ना थोड़ी सी तो आप पीछे चैप्टर पे भी जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस यूज़ हुआ था, आपको याद है कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, जी एवरीवन वाज टायर्ड एंड हंग्री, कि सब थक गए थे और भूख लग रही थी। तो ये हो गया सेंटेंस नंबर 1। यहाँ पे आप ब्रैकेट में 1 लिख दीजिए, ठीक। अब सेकंड नंबर पे कौन सा सेंटेंस आया था, सेकंड नंबर पे नंबर 2 सेंटेंस है हमारा, व्हाई डिड यू गिव हिम मनी। चलें, यानी ये वाला सेंटेंस नंबर 2 है हमारा, तो यहाँ ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए। अब नंबर 3 कौन सा सेंटेंस है, नंबर 3 है, यू नीडेड अ न्यू बास्केट रिमेंबर, यू नीडेड अ न्यू बास्केट रिमेंबर, ये हो गया थर्ड सेंटेंस यानी नंबर 3, तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए 3। फिर लास्ट सेंटेंस जो इस सीक्वेंस में कंप्लीट होता है नंबर 4, वो है दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम। सबसे आखिर में हुआ था ना कि वो लोग घर की तरफ चलने लगे थे, पैदल पैदल जाने लगे थे। दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम, ये है नंबर 4, ठीक। तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 4। ओके जी, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज हमने कर ली कंप्लीट। अब इसी पेज पे और भी 2 छोटी छोटी सी एक एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, वो भी हम साथ ही साथ कंप्लीट कर लेते हैं। वो कौन सी है, एक मौजूद है हमारे पास कि सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल, सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल, कि हमें एक टाइटल सेलेक्ट करना है। अब ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, व्हाई डू वी नीड पेंसिल, व्हाई डू वी नीड पेंसिल शार्पनर, व्हाई डू वी नीड इरेजर, या फिर व्हाई डू वी नीड मनी। अब इसी चैप्टर को अगर आप एक और कोई टाइटल देना चाहें तो क्या टाइटल देंगे, इस चैप्टर में किसका जिक्र था, मनी का, जी। तो पेंसिल वाला टाइटल भी नहीं दे सकते, पेंसिल शार्पनर का टाइटल भी नहीं होगा, इरेजर का टाइटल भी नहीं होगा, बल्कि आप किसे टिक करेंगे, व्हाई डू वी नीड मनी, कि हमें पैसे क्यों चाहिए होते हैं, इस बात का जिक्र था, तो हम यही टाइटल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, वो क्या है, दिस लेसन इज अबाउट, दिस लेसन इज अबाउट, कि ये लेसन किस चीज़ के बारे में था। जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं, टिकट्स, मनी, पेपर्स या फ्लावर्स। अब आप मुझे बताइए, इस लेसन में टिकट्स का जिक्र था कोई, नो। पेपर्स का जिक्र था किसी किस्म के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्लावर्स का जिक्र था, नहीं, पेड़ पौधों की तो हमने कोई बात ही नहीं की थी इस चैप्टर में। किसका जिक्र था, जी हाँ, इस सबक में, इस लेसन में हमने बात की है अबाउट मनी, ठीक, अबाउट मनी। तो आप किसे टिक करेंगे, मनी के ऑप्शन को, जी। तो इस तरह से आज हमने अपने पेज नंबर 33 पे मौजूद ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ कर ली है मुकम्मल। अब आपने अगर साथ ही कर लिया है काम कंप्लीट तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जल्दी से इसे करें कंप्लीट, और उसके बाद अपने काम की तस्वीर किसे भेजेंगे, बिल्कुल ठीक, अपने टीचर को भेज दीजिएगा। चलें फिर इंशाल्लाह आपसे होती है अगली क्लास में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।